गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ। देखिए चैप्टर 1 का एंडिंग पार्ट चल रहा है हमारा और इसमें आती है रिवीजन वर्कशीट। बच्चों अब तक आप जितना पढ़ चुके हो उन सब का निचोड़ इस रिवीजन वर्कशीट में है, यानी कि जो आपने पढ़ा है उन सब से संबंधित एक दो क्वेश्चन इस रिवीजन वर्कशीट में दिए गए हैं। तो इसको हम ध्यान से करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द नंबर्स और रीड द न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर नेम्स। हमें न्यूमरल्स को रीड करना है और उनका नंबर नेम लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर 0 होता है वो वैकेंट पोजीशन होती है, उसको हम ना तो बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, ना तो रीड करते हैं और ना ही राइट करते हैं। देखिए कैसे। 80,000 यहाँ पर देखिए 1000 और 10,000 की जो पोजीशन है उन दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा 80,064। 100 की पोजीशन पर 0 है इसलिए ये वैकेंट पोजीशन मानी जाएगी, ना तो इसको बोला जाएगा और ना ही लिखा जाएगा। 80,064। तो हम इसको क्या लिखेंगे। देखिए 80,064 ये नेक्स्ट आप खुद करेंगे। देखिए राइट द न्यूमरल्स। 35,040 35,040 प्लस 40। तो ये टोटल हमारा कितना बन जाएगा 35,040। ये हमारा न्यूमरल बन गया। देखिए नेक्स्ट आप खुद करेंगे। थर्ड देखिए राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जो हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसको हम ऐड करते हुए लिखते हैं। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 10,000, यानी 4 इंटू 10,000 40,000। ये 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है और 0 को आप ऐड करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हम छोड़ देंगे। 100 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 100 की प्लेस पर है इसलिए 100। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10 की प्लेस पर है इसलिए 60 प्लस 60 और प्लस 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, हमने 4 0 लगा दी। 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 0 वैकेंट पोजीशन मानी जाएगी। 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2, हमने 2 0 लगा दी। 6 के बाद 1 डिजिट है, हमने 1 0 लगा दी। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 5 लिख दिया। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरा आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए राइट द शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है हमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। इसका बी क्वेश्चन करता हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए या तो आप क्या कीजिए इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा। देखिए 67,087 ये एडिशन आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हर एक नंबर की हम राइट मोस्ट डिजिट लेंगे। हर एक नंबर की हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट लेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट में देखिए
इस नंबर में हमने 6 ले लिया, 7000 में 7, 80 का 8 और 7। तो अगर हम देखेंगे, देखिए 10,000 पोजीशन पर, फिर 1000 पोजीशन पर, फिर 100 पोजीशन पर, फिर 10s पर वंस, तो ये 60,000 है, यानी 6 10,000। तो इसका हमने 6 ले लिया। 10,000 की पोजीशन पर 6 था, हमने देखिए 6 ले लिया। 1000 की पोजीशन पर 7, हमने 7 ले लिया। 100 की पोजीशन पर कुछ नहीं है, हमने 0 रख दिया, वैकेंट पोजीशन पर 0 रखा। 10s की पोजीशन पर 8, 1s की पोजीशन पर 7। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, तो कंपेयर करेंगे हम। देखिए कंपेरिजन करना है तो आपको पता है सबसे पहले हम सबसे बड़ी प्लेस वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। यानी देखिए 10,000 वाले प्लेस को कंपेयर किया, 7 7 इक्वल है, 4 4 ये भी इक्वल है, 3 3 ये भी इक्वल है, 2 और 1, 2 और 1 में देखिए 2 बड़ा है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ नंबर 74,321 भी कैसा होगा, बड़ा, और ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ लग जाएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो हम सबकी सारे के सारे नंबर्स की पोजीशंस को, यानी कंपैरिजन वाले रूल से हम हर एक बड़ी से बड़ी पोजीशंस को, फिर उससे छोटी पोजीशंस को कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ी पोजीशन देखिए 10,000 की है, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। सारी डिजिट कैसी हैं, सेम। 5 5 5 ये भी सेम है, 5 5 5। 100 की पोजीशन वाली डिजिट भी सेम है। 10s की पोजीशन वाली डिजिट पर देखते हैं 3 8 7। तो 3 8 7 में बड़ी डिजिट कौन सी है, 8, इसलिए इससे जुड़ा हुआ नंबर यानी 75,584 बड़ा होगा। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 75,584। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना क्या होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे बड़ी पोजीशन की डिजिट को कंपेयर करते हैं। देखिए 99,087 में 9 है, 79,086 में 7 है, 66,779 में 6 है, और 89,077 में 8 है। तो 8 6 7 और 9, इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 9। 9 से जुड़ा हुआ नंबर हम पहले लिखेंगे, देखिए 99,087। फिर उसके बाद दूसरा नंबर 9 से छोटी डिजिट 8, यानी 89,077। फिर उसके बाद 8 से छोटी डिजिट 7 है, देखिए 79,086, 79,086। और फिर 66,779 ये नंबर। तो इस तरीके से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट 5, फिर 2 और फिर 0। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने से क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 0 आ जाती है तो हमने आपको बताया 0 आने के बाद हम क्या करेंगे, 0 से जस्ट बाद जो बड़ी डिजिट नंबर आती है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद 0।
तो देखिए 2 0, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। नेक्स्ट देखिए, राउंड इज द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हम 100 के डिजिट को राउंड करेंगे, तो हम कंसीडर कौन सी करेंगे, टेंस की डिजिट को। टेंस की डिजिट अगर देखिए 4 या 4 से छोटी है तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 100 की डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये टेंस की डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती तो 100 की डिजिट में 1 प्लस हो जाता। तो अब ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा और राउंडिंग क्या बनेगी, 50,600। इसको आप खुद करेंगे। इसमें देखिए ये 5 से बड़ी डिजिट है तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और 4 में +1 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 15,500। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। देखिए तो मैंने अभी रिसेंटली ये कराए थे, आप टेबल्स भी देख सकते हैं, टेबल की हेल्प ले सकते हैं। 49 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए 40 के लिए हम क्या लिखते हैं, XL। L का मतलब होता है 50 और 50 के लेफ्ट साइड में अगर X लिखा तो ये 10 लेस हो जाएगा इसमें से, और 10 लेस होकर के क्या बन जाएगा, 40। और 9 के लिए हमें क्या लिखना है, 10 के लेफ्ट साइड में 1, तो 10 के लेफ्ट साइड में 1 लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, 10 - 1 9 बन जाता है। तो 49 के लिए हम ये लिखेंगे, ये हमने किया। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है जो सही है। द नंबर ऑफ 0 in 10,000 इज। 10,000 में 0 कितनी होती हैं, तो आप इसके लिए यहाँ पर लिख कर देख सकते हैं। देखिए 10,000 मैंने लिखा तो इसमें काउंट करेंगे। देखिए डिजिट तो 5 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन जीरोस कितनी है, 1 2 3 4, तो हम 4 के सामने बॉक्स पर टिक लगाएंगे। द नंबर ऑफ प्लेसेस इन वंस पीरियड इज। वंस के पीरियड में नंबर ऑफ प्लेसेस कितने होते हैं। देखिए हमने अभी 10,000 लिखा तो ये वंस का प्लेस है, ये वंस का पीरियड है, और इसमें कितने प्लेस हैं, 1 2 3 है, तो हम सी ऑप्शन 3 पर टिक लगाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीज्ड ऑन मूविंग टू द लेफ्ट। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट की कितनी बार इंक्रीज होती है अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। लेफ्ट साइड में अगर हम मूव करते हैं तो कितनी बार इंक्रीज होती है, एक बार, 10 टाइम्स, 100 टाइम या 1000 टाइम। तो देखिए जब भी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हर बार जो डिजिट होती है उसमें 10 से वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक नंबर लिखकर दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पर, इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ ये 10 की डिजिट है, जब हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, इससे लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये 100 बन जाता है। तो कितने टाइम, हाउ मैनी टाइम्स यानी कितने गुना इंक्रीज हो गई है, 10 गुना, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 10 × 10 कितना होता है, 100, तो 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है। ये जो है 100 की प्लेस है, 100 की प्लेस से अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 1000 की प्लेस आती है, और 1000 की प्लेस कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, वो 10 टाइम्स, यानी 100 × 10 करते हैं तो 1000 आता है, कितने टाइम्स हो जाती है, 10 टाइम्स। तो हर बार कितनी टाइम्स इंक्रीज होती है, 10 टाइम्स। देखिए वंस है और हम टेंस पर आ रहे हैं तो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, 10 टाइम्स। तो इसमें बी पर हम
टिक मार्क लगाएंगे। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म 54302। तो मैंने आपको अभी बताया था जब जीरो आ जाती है तो हम जीरो से जस्ट बड़ी डिजिट ले लेते हैं। जीरो से जस्ट बड़ी डिजिट क्या है? 2, 2 के बाद 0, फिर 3 4 5, 2 0 3 4 5। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड। सभी प्लेस वैल्यूज का सम किसी नंबर में क्या कहलाता है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, या ए और बी दोनों। तो देखिए उसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कह देते हैं या उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं। हम दोनों ही कहते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन आएगा? डी, यानी ए और बी बोथ, दोनों। विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन में कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता? तो इसमें क्या आएगा? जीरो। जीरो को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। द रोमन न्यूमरल विच कैन नॉट बी रिपीटेड। रिपीट कौन सा नहीं होता है? तो आपको मैंने बताया था 5, 50 और 500 ये रिपीट नहीं होते हैं। 5 के लिए हम क्या लेते हैं? वी यूज में लेते हैं और ये रिपीट नहीं होता है। द सक्सेसर ऑफ 19,999, यानी इससे जस्ट बाद का नंबर या इससे एक ज्यादा नंबर कितना होगा? 20,000। और ये कितना होगा जी। तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पीएस से। इसके लिए हमें देखो बोर्ड यूज करना पड़ेगा। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। पीएस में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज 4, 6, 9 टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पॉसिबल नंबर्स। यू मे रिपीट द डिजिट्स। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर बनाना है और एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ना। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उठते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी? सबसे बड़ी डिजिट 9, फिर उससे छोटी डिजिट 6 और फिर उससे छोटी डिजिट 4। अब देखिए हमारे पास डिजिट तो 3 है, लेकिन हमें कितनी डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। तो हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम कम डिजिट से ज्यादा डिजिट का नंबर बनाएंगे और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को यानी सबसे बड़ी डिजिट को रिपीट करेंगे, और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी डिजिट को रिपीट करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। 9 इज ग्रेटेस्ट हियर, ग्रेटेस्ट डिजिट। तो हमें क्या करना है? 9 को रिपीट करना है। यहां पर हमने देख लिया 9 जो है ग्रेटेस्ट डिजिट है, इसको हमें रिपीट करना है। 9 को हमने कितनी बार रिपीट किया? 5 डिजिट है, 3 डिजिट ये पहले से ही है। हमें कितनी डिजिट और चाहिए? 2 डिजिट। तो हमने 9 को 2 टाइम्स और रिपीट कर दिया। अब हमारे पास देखिए कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट हो गई। अब हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या नंबर बनेगा हमारा? देखिए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कितना बन गया? 99,964। ये हमारा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनेगा। अब बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की, यानी सबसे छोटा नंबर। तो
तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट 4, फिर उससे बड़ी डिजिट 6, फिर उससे बड़ी डिजिट 9। इस तरीके से हम इनको रखेंगे। जब स्मॉलेस्ट नंबर में 3 डिजिट भी दे रखी है और हमें बनाना कितना है, 5 डिजिट का, तो कम डिजिट हो और ज्यादा डिजिट का नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम सबसे छोटी डिजिट को रिपीट करेंगे। यहां पर सबसे छोटी डिजिट क्या है, 4 इज स्मॉलेस्ट डिजिट। यहां पर 4 क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, इसलिए हम 4 को क्या करके रिपीट करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 डिजिट है, हमें कितनी चाहिए, 5, तो हमें 2 डिजिट और चाहिए, तो हम 4 को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। 4 को हमने क्या किया, 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, देखिए 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 44,469। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। इस तरीके से हम दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें आपको 4 डिजिट दी हुई है और आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द नंबर्स व्हिच आर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 एज 1250। हमें उन सभी नंबर्स की लिस्ट बनानी है जिनको अगर राउंड किया जाए 10 तक, जिनको अगर 10 तक राउंड किया जाए तो वो क्या बन जाए, 1250 बन जाए। ऐसे नंबर्स की हमें लिस्ट बनानी है। देखिए जब भी हम वंस की डिजिट को राउंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो डिजिट 4 या 4 से छोटी है, 5 या 5 से बड़ी है, हम इस चीज को देखेंगे। अगर 10 तक राउंडिंग कर रहे हैं तो वंस की डिजिट को हमने देखा, अगर 4 या 4 से छोटी है तो 10 की डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर डिजिट वंस वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो 10 की डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, यानी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हमारा नंबर 1250 प्लस 1 यानी 1251 होगा, और 1251 की अगर हम राउंडिंग करेंगे, अगर इसको हम राउंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 आएगा। क्योंकि देखिए 1 जो है 4 से छोटा है, या ये है 5 से छोटा है, तो 1 0 बन जाएगा और 5 ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। इसी तरीके से अगर ये 1252 होगा तो भी अगर इसकी हम राउंडिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1250 ही आएगा, क्योंकि देखो 2 जो है 5 से छोटा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 1253, क्योंकि 1253 को जब हम राउंडिंग करेंगे इसकी तो ये भी कितना नंबर बनेगा, 1250 ही बनेगा। इसी तरीके से 1250 में अगर हम 4 जोड़ देंगे
तो एक और नया नंबर आ जाएगा 1254। और अगर 54 की राउंडिंग करोगे तो भी क्या आएगा, 50 ही आएगा, यानी 1250। तो हमारे पास देखिए 4 नंबर तो ये निकल गया है, 1251, 1252, 1253, 1254। इसमें वंस की डिजिट जो है 5 से छोटी है, इसलिए 5 से छोटी डिजिट की राउंडिंग 0 हो जाएगी और टेंस की पोजीशन पर जो डिजिट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कुछ और नंबर्स भी आते हैं, वो नंबर्स भी आएंगे जो 5 या 5 से बड़ी डिजिट में होंगे, यानी जिनकी वंस की डिजिट 5 या 5 से बड़ी होगी, और अगर उनको हम राउंड करेंगे तो भी कितना आएगा, 1250 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, हम नंबर निकालते हैं। अगर देखिए 1250, इसमें से आप 5 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 1245। और 1245 में देखिए ये 5 है, इसको राउंड करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा और टेंस की डिजिट 1 प्लस हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, देखिए जब हम इसकी राउंडिंग करेंगे तो 1250 ही आएगा। इसी तरीके से देखिए 1250 में से जब आप 4 को लेस करोगे तो हमारे पास एक और नंबर आ जाएगा 1246, और 46 की राउंडिंग करोगे तो भी कितना आएगा, 50। जब हमने इसको राउंड किया तो कितना आएगा, 1250 ही आएगा। हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, हमारे पास 2 नंबर और आ जाएंगे। देखिए जब आप 1250 में से 3 को लेस करोगे तो 1247, और इसकी राउंडिंग करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 50 ही आएगा। तो देखिए 1250। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से 1250 माइनस 2 यानी 1248, और इसकी राउंडिंग करोगे तो भी कितना आएगा, देखिए 1250 आएगा। और एक और हमारे पास नंबर आ जाता है, जैसे जब 1 लेस करोगे ये आ जाता है 1249, और 49 में जब आप राउंडिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1250। तो हमारे पास देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास नंबर आएंगे 1245 से लेके 1249 तक, और 1251 से लेके 1254 तक। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, ये भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, और जो 5th क्वेश्चन है ये भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम एडिशन ऑफ नंबर्स टॉपिक शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एडिशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।